आरम्भां नाट्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरि बोल। गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जय हो। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, हो जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बांके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम
यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। वेद बताते हैं, इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। मोर पपीहा कोयल मेरा यही राग दोहराते, कदम डाल पर बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। मोर पपीहा कोयल मेरा यही राग दोहराते, कदम डाल पर बैठ यहाँ सब राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम दे, ब्रज गलियों में झूम झूम दे, मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, वेद बताते हैं। इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी आए हुए भक्तों को, टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सब सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आप सब पर भगवान की पावन कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, भगवान की ये पावन कथा हम सबके जीवन को पवित्र करने वाली है। हमारी मैया कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। श्रीमती मुन्नी रैकवार जी और स्वर्गीय श्री अभिनय रैकवार जी की स्मृति में मैया खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आई हैं और कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगा रही हैं। हम सब जीवन में कथा का श्रवण करते हैं और बहुत कुछ कथा से सीखते हैं। कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। कथा बार बार श्रवण करने से चित्त की शुद्धि होती है। भगवान हमारी मैया को, मुन्नी मैया को सुखी स्वस्थ रखें
आप सब सदा सुखी स्वस्थ रहें। भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गैया चराई और भगवान ने जब भक्तों पर संकट आया तो भक्तों के संकट को मिटाने के लिए भगवान ने एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लिया। क्या उठा लिया? गोवर्धन। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन क्या है? गाय के चरने की एक जगह है। पर्वतों पर, पहाड़ों पर भगवान ने एक पहाड़ उठा के ये बताया कि पर्वतों की रक्षा करते रहिएगा। किसकी रक्षा? पहाड़ों की, प्रकृति की। हमें प्रकृति की गोद में जितना सुख है उतना सुख और कहीं नहीं है। प्रकृति सबसे सुंदर है। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि सबसे सुंदर है। पता नहीं लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं। लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। आपने ईश्वर के संसार को ठीक से देखा नहीं। आपने दुख को देखा है, आनंद को नहीं देखा। केवल आप हैं इंसान जो कहते रहते हैं हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। आज तक किसी चिड़िया को सुना कि वो कह रही हो कि हम बहुत दुखी हैं? आज तक किसी जीव से सुना कि वो कह रहे हो कि हम बड़े दुखी हैं? नाली का कीड़ा भी नाली में रहता हुआ अपने को सुखमय देखता है, उसे लगता है हम बहुत सुखी हैं। सुअर नाले पर लौट कर उसे लगता है हम बहुत सुखी हैं। एक आप हैं जो बहुत सुखी हैं पर कहते रहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। कभी आपने जंगल में हिरन को पानी पीते देखा है? हिरन कभी आप डिस्कवरी इत्यादि में देखना, डिस्कवरी चैनल है जो जंगल के चीजों को बताता रहता है। कभी आप भी अपनी आंखों से देखना कि जब हिरन पानी पीता है ना जंगल में किसी पानी के पोखरे से, तो वो पानी पीता तो है पर डरता डरता पीता है, क्योंकि जहां पानी पी रहा है उस पानी के अंदर मगरमच्छ हो सकता है, मगर पकड़ सकता है। चलो पानी के अंदर मगर नहीं तो पानी पीते समय शेर पकड़ सकता है, लकड़बग्घे पकड़ सकते हैं, कोई भी हमला कर सकता है। इसलिए हिरन सुख से पानी भी नहीं पी पाता। यहां तक कि कई बार जंगली जानवर जो मादा जैसे हिरनी है वो बच्चा पैदा कर रही होती है, और जैसे ही बच्चा पैदा, आधा बच्चा उसकी योनि से बाहर आता है उसी समय शेर आ जाता है, और वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती ठीक से कि शेर आके उसे मारना चाहता है। वो भागती है, वो तो भाग जाती है, उसका बच्चा गिर जाता है। सोचिए आप कितने आराम से पानी पीते हैं, कितने आराम से खाते हैं, सोते हैं, संसार का सुख लेते हैं, फिर भी शिकायत है भगवान से। अरे जितना है जहां हो जैसे हो, जितना आप दुखी रहने की आदत बना चुके हैं, इतना सुखी रहने की आदत बनाए होते तो आपका जीवन कुछ और होता। जितनी शिकायतें हैं इतना धन्यवाद देने की आदत होती तो आपका जीवन कुछ और होता। आप कभी कुत्ते से देखना, बिल्ली से देखना, इन जीवों से आप कितने सुखी हैं। आपको ईश्वर ने कितनी समझ दी है, जबकि कुत्ते को भी तो भगवान ने बनाया है, बिल्ली को भी तो भगवान ने बनाया है, चिड़िया को भी भगवान ने बनाया है, और आपको भी ईश्वर ने बनाया है। लेकिन आपको ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी इतनी किसी को नहीं दी। इसका मतलब भगवान पक्षपाती हैं, आपको ज्यादा बुद्धिमान बनाया है, कुत्ते को इतना बुद्धिमान नहीं बनाया।
चिड़िया को इतना बुद्धिमान नहीं बनाया जितना बुद्धिमान आपको बनाया। इसका मतलब ईश्वर क्या है? पक्षधर। इसलिए भगवान मोर पक्ष लगाते हैं, मोर पंख, इसलिए भगवान का नाम है पक्षधर। भगवान पक्षपाती हैं। आप लोगों का पक्ष लिया है। 84 लाख योनियों से निकाल निकाल कर आपको मानव का चोला दिया है, और आप हैं कि यहां मनुष्य बन के बस रो रहे हैं। आपको जीना नहीं आ रहा है। शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, इससे उससे ये शिकायत, काहे की इतनी शिकायत है? शिकायतों भरा जीवन नहीं। ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए। आज भगवान ने भक्त जब शरण में आए तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया। मानो प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प देना चाहते हैं भगवान आपको और हमें कि सुनो दुनिया वालों, प्रकृति की रक्षा आपको करनी है। किसकी रक्षा करनी है? प्रकृति की, पर्वतों की, नदियों की, तालाबों की आपको रक्षा करनी है। गाय की भगवान श्री कृष्ण ने क्या उठा लिया? गोवर्धन। किसके लिए? वहां गाय चरती है तो गाय के लिए उठाएंगे। इसलिए गाय की सेवा करना सीखिए। गाय की सेवा, हमें तो गाय की सेवा करनी अच्छी लगती है। हम तो जब भी समय मिल जाता है गौशाला जाकर गायों से ही प्यार कर लेते हैं, गायों की सेवा कर लेते हैं। गाय का गोबर उठाना आपको बुरा लगता होगा, हमें अच्छा लगता है। ये हमारे गौरी गोपाल नंदीशाला है जहां नंदी रहते हैं और नंदियों के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। गाय का गोबर, गाय की सेवा, प्रकृति की सेवा है, ये जीव की सेवा है। हम सबको चाहिए कि हम गौ माता की सेवा करें। गाय की सेवा, जीवों की सेवा, बंदरों की सेवा, ये दास अनिरुद्ध गायों की सेवा, गौ माता की सेवा के लिए प्रयास। आप भी जीवन में सेवा से जुड़िएगा। शांति चाहते हैं ना? सेवा करना स्टार्ट करिए। जीवों की सेवा करिए। जो बोल नहीं पाते उनकी सेवा आप करिए। भगवान कृष्ण भी गायों के चारा लाते हैं, गायों को चराते हैं। कहां जा रहे हो कन्हैया? गैया चराने जा रहे हैं। पहाड़ किसके लिए उठा रहे हो? गाय चरती है। ये भूमि सुरक्षित होनी चाहिए। समाज को मैसेज है कि जिस भूमि पर गाय चरती है उसे पलकों पर रखना चाहिए, जैसे गौचर भूमि कहते हैं। गाय आज का व्यक्ति, आज का इंसान कलयुग के प्रभाव से बड़ा क्रूर हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्रूर। क्रूर मतलब देखो ना, मछली पानी में कितनी सुखी रहती है और मछली खाने वाला मछली को पानी से अलग कर देता है। बेचारी छोटा सा मुंह है, खोलती बंद करती, तड़पती है, कुछ कह पाती शायद आपसे तो मछली कहती कि भैया हमने क्या बिगाड़ा है आपका। शायद मछली आपसे कुछ कह पाती तो मछली कहती कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमें सांस नहीं आ रही है, हमें पानी में डाल दो वरना हम मर जाएंगी, सांस रुक गई हमारी। मछली को पानी से निकालते हो ना तो मछली की सांस रुक जाती है। वो क्यों छटपटाती है? जैसे कोरोना काल में आपके अपने तड़पे ऑक्सीजन के लिए, ऐसे मछली रोज तड़पती है मांसाहारियों के कारण। वो सांस लेने को तड़पती है, पर आप निर्दयी हैं। मछली खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, मछली खाएंगे। बादाम काजू नहीं खाएंगे, मछली खाएंगे। हत्या करना है जीवों की। क्यों? दया समाप्त हो गई है, कलयुग है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? गाय पर दया, चिड़िया पर दया। हमारे सनातन में देखो दया कितनी है। अच्छा ये बताओ, भगवान गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से
चूहा मतलब हमारे यहाँ चूहे का भी सम्मान है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान चूहा करता है। सबसे ज्यादा नुकसान चूहा करता है, कपड़े काट देता है, पुस्तक काट देता है, कहीं भी घुस जाता है। लेकिन उस चूहे का भी सम्मान हमारे यहाँ मंदिर में है कि नहीं? हम लोग भी चूहे की पूजा कर लेते हैं गणेश जी के साथ। बैल, नंदी, शंकर जी का वाहन नंदी, दुर्गा जी का वाहन, भगवान नारायण का वाहन पक्षी गरुण, कार्तिकेय जी का वाहन मोर। मतलब हमारे भगवान, हमारे देवता किसी ना किसी जीव पर या पक्षी पर बैठे हैं, ये मैसेज देने के लिए कि भगवान की पूजा करो तो साथ में जीवों की भी सेवा और सम्मान करते रहिएगा। हर जीव का सम्मान कहीं है तो केवल सनातन में। सबसे जहरीला है सांप, लेकिन हमारे यहां शंकर जी के गले में सांप है। विषधर, हमारे सनातन में हर जीव का सम्मान है या नहीं? यमराज का वाहन क्या है? नहीं, भैंसा। सोचिए हमारे यहां भैंस और भैंसे का भी आदर है। कोई जीव नहीं बचा, सबके ऊपर सवारी किसी ना किसी देवता की है। इसका अर्थ ये हुआ कि सनातन का अर्थ क्या है? जंगल, जीव, मनुष्य, प्रकृति। हम इस प्रकृति को तनिक भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये विचारधारा ही सनातन विचारधारा है। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया, बाद में स्थापित किया, इंद्र का घमंड समाप्त कर दिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाया और सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान वैकुंठ में विराजते हैं। सब ब्रजवासियों ने वैकुंठ को देखा, बाद में उन्हें लगा कि नहीं, वैकुंठ अच्छा नहीं है, वृंदावन अच्छा है। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से बड़ी है। मैया, आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर गोपियों को बुलाया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने किसको बुलाया? गोपियों को। आओ आओ। और गोपियों को बुलाकर भगवान ने गोपियों से कहा कि देवियों, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और गोपियां काम कर रही थीं। गोपियां, कल हमने आपको बताया था, मैया ए बेटा बैठ जाओ, बैठो बेटा, बोलो राधे राधे। सुन लो, पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। भगवान ने आज पहली बार बांसुरी बजाई है। किसके लिए? जगत के लिए। जब जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गायों के लिए, कभी पक्षियों के लिए, कभी देवताओं के लिए। आज पहली बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज प्रभु ने बांसुरी बजाई है जगत के लिए। इसलिए बिहारी जी के अधरों पर केवल साल में एक बार बांसुरी रखी जाती है। जानते हैं कब? कब? शरद पूर्णिमा। शरदोत्फुल्य मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ। सारी सखियां काम धाम में बिजी थीं कि प्रभु ने बांसुरी बजाई और गोपियां अपने काम को स्थगित करते हुए दौड़ पड़ी भगवान की ओर।
भगवान की ओर दौड़ना कितना अच्छा है। भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान की ओर जा रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं। जो भगवान की तरफ जाता है ना, तो भगवान भी उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए एक भक्त थे, नाम था रामदास। क्या नाम था? एक भक्त थे, नाम था रामदास। ये डाकौर में रहते थे। कहां रहते थे? जोर से। डाकौर। डाकौर के पास थोड़ी ही दूर पर रणछोड़ भगवान का मंदिर था। तो रणछोड़ भगवान के यहाँ एकादशी के दिन कीर्तन होता था। तो बड़ी दूर दूर से लोग पूरी रात का जागरण करने एकादशी की रात, एकादशी के दिन रणछोड़ भगवान के मंदिर जाया करते थे। जिनकी आस्था थी, श्रद्धा थी। तो एक संत थे रामदास जी। वो हमेशा डाकौर से चलकर, अब चलने में लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी थी। उस जमाने में कोई साइकिल गाड़ी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, प्रभु का कीर्तन है तो पैदल पैदल 15-20 किलोमीटर हर एकादशी को जाते। और बीच बीच में ख्याल आ जाए तो कभी भी भगवान का दर्शन करने रणछोड़ भगवान का रामदास जी पहुंच जाया करते थे। बहुत आत्मीयता थी, बहुत प्रेम था। बस जाएं और रणछोड़ भगवान का, रणछोड़ भगवान मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान का दर्शन करें, कीर्तन करें, खरताल बजाएं। एकादशी के दिन तो झूम झूम के बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, झूम झूम के बस नाचते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। खूब प्रेम था, आंसू बहने लग जाएं प्रभु को देखते देखते, और बस कोई कामना नहीं। रणछोड़ भगवान का दर्शन करें, द्वादशी को सवेरा हो जाए तो वापस लौटकर डाकौर जाएं। कई बार पहुंचते पहुंचते 12 बज जाए, लेट हो जाए। एक दिन भगवान ने कहा कि रामदास, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम मत आया करो, तुम्हें अब ठीक से चला नहीं जाता। क्योंकि अब बुढ़ापा था। रामदास जी एकादशी के दिन जाते तो 10वीं को ही निकल जाते। कब जाते? 10वीं को निकलते सवेरे। तो वो पूरा दिन चलते, क्योंकि अब चाल धीमी हो गई ना, बुढ़ापे की चाल धीमी। धीरे धीरे डंडा लेकर खट 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 धीरे धीरे चलते। तो 10वीं को चले जाते। तो 10वीं को चलते और 10वीं की पूरी रात चलते। तब कहीं जाकर एकादशी को सवेरे सवेरे वो रणछोड़ भगवान के मंदिर जाते। फिर वहां पहुंचते, दर्शन करते, तब कुछ खाते पीते। फिर एकादशी वहीं रहते, प्रभु का दर्शन, रात को कीर्तन हो, पूरी रात कीर्तन करें, और फिर द्वादशी को चलें तो फिर त्रयोदशी को पहुंचते। एक दिन भगवान बोले कि रामदास, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब मत आया करो। रामदास जी बोले, प्रभु मत आया करो, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, मर ही तो जाऊंगा, ना आकर भी आपके दर्शन ना कर भी, ना करके भी पाऊंगा क्या? यहां बैठा ही तो रहूंगा? नहीं नहीं, मैं तो आया करूंगा। तो भगवान बोले, एक काम करो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब ऐसा है तुम मत आया करो, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु क्या बात कर रहे हो आप कहां चलोगे? बोले, हम तुम्हारे घर पे रहेंगे। अन्ना प्रभु, आप उस कुटिया पे आपकी योग्य व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हारी कुटिया पे रहूंगा। तुम एक काम करो, गाड़ी की व्यवस्था करो, 2 बैलों की व्यवस्था करो और गाड़ी की व्यवस्था करो, और अगली एकादशी मैं तुम्हारे घर पे मनाऊंगा। गाड़ी की व्यवस्था कर लो
और मुझे ले चलो गाड़ी में रख के। बोले प्रभु फिर ये जो मंदिर के पुजारी हैं ये? बोले नहीं, ये लोग तो फॉर्मेलिटी करते हैं, हमारे प्रति इनकी कोई ज्यादा श्रद्धा नहीं है। हम तुम्हें चाहते हैं बस, इसलिए अब हम तुम्हारे संग रहना चाहते हैं। रामदास जी बोले प्रभु मैं बूढ़ा हूं, कुछ समय बाद मर जाऊंगा, आप अपना स्थान क्यों छोड़ते हैं ना, तो मेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था करो। अच्छा ठीक है। अब रामदास जी ने जो पैसे थे, जो बर्तन वर्तन थे सब बेच दिए और एक गाड़ी खरीद ली, 2 बैल खरीद लिए और गाड़ी। अब भगवान ने योजना बताई कि ऐसे ऐसे आना, रात के आना और फिर हम चलेंगे। अब रामदास जी गाड़ी लेके आए और रामदास जी भगवान को चोरी करके, अब भगवान को वो नहीं चोरी कर रहे हैं, भगवान खुद चोरी होना चाह रहे हैं, हमें चुरा लो। अब रामदास जी गाड़ी लेके गए और मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी की। अब मंदिर में जैसी घुसे, दरवाजा बंद था, रामदास जी ने हाथ मारा तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो उस समय रामदास जी भगवान से डायरेक्ट बात करते थे, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे उस समय भक्त और भगवान की बात होती थी। तो रामदास जी बोले प्रभु चलो। अब प्रभु बोले मैं चलूं पर तुम तो गोद लो। तो रामदास जी ने भगवान को गोद लिया और ले जाके गाड़ी में गद्दे वद्दे बिछाए थे कि प्रभु आएंगे, व्यवस्था पहले से थी, गद्दों में लिटा दिया। कुछ फल फूल लाए थे कि रास्ते में आपको भूख लगेगी, ये फल खाते रहना, लिटा दिया, उड़ा दिया और गाड़ी लेके चले। और जब गाड़ी लेके चले तो किसी को खबर लग गई कि भगवान चोरी हो गए। अब सारे रणछोड़ में उस मंदिर के अगल बगल हल्ला, अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई। क्या चोरी हो गया? भगवान चोरी हो गए। अब चोरी हो गए तो सारे लोगों ने पीछा किया। अब रामदास जी बूढ़े थे, बैल तो फिर भी ठीक थे, जैसे गाड़ी चली चलाई। अब चलते चलते वो डाकोर पहुंच गए रामदास जी, और डाकोर जब पहुंचे तो वहां पर पुजारियों ने रामदास जी की गाड़ी रोक ली। तो तुरंत रामदास जी ने भगवान जी को बैलगाड़ी से निकाला और वहां पे एक बावड़ी थी, पानी भरा था, तो भगवान को आधा पानी में डुबा के रख दिया कि आप यहां रहना, मैं निपटाता हूं। अब रामदास जी ने, जब पुजारियों ने कहा कि मेरे भगवान कहाँ हैं, रामदास जी ने कहा कि ऐसा है कि हमने चोरी नहीं की, भगवान खुद आना चाहते थे। भैया पुजारियों ने रामदास जी को खूब मारा। क्या किया? खूब मारा। और जब मारा तो मारते गए रामदास जी को और बावड़ी का पानी लाल होता गया। भगवान आधे डूबे थे। अब रामदास जी पड़े हैं, पूछा कि कहां भगवान, तो बता दिया कि वो रहे बावड़ी में। पुजारियों ने जाके भगवान जी को उठाया तो भगवान जी के शरीर से रक्त गिर रहा था, खून गिर रहा था। पुजारियों ने कहा प्रभु ये आपकी हालत कैसी हो गई, आपके शरीर से खून निकल रहा है। तब भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे भक्त को जो मारा है, तो मेरे भक्त को जो चोट लगी वो सारी चोट मैंने अपने ऊपर ले ली, इसलिए वो सारा रक्त मेरा है। पानी लाल हो गया, तुम लोग यहां से चले जाओ। पुजारियों ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु गलती हो गई, आप हमें ना छोड़िए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा कि सुनो, आप लोगों ने मेरे भक्त को बहुत सताया है, मारा है, अब मैं कभी तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, मैं अब से सदा डाकोर में ही रहूंगा। तो कहा पुजारियों ने फिर मंदिर आपके बिना सूना, कहा कि कोई बात नहीं, मेरा दूसरा विग्रह वहां पे स्थापित कर देना, मेरी दूसरी प्रतिमा वहां पे स्थापित कर देना, पर अब तो मैं रामदास के साथ ही रहूंगा। तो आज भी रणछोड़ भगवान जो रणछोड़ के थे, आज वो डाकोर में विराजते हैं रामदास जी के कारण। ये सत्य घटना है, अभी भी रणछोड़ भगवान डाकोर में है।
अभी भी भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूं। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छा एक बात बताओ, किसान बीज बोता है ना तो सारे दाने उगते हैं कि कुछ दाने उगते हैं? बोलो जोर से, जो किसान हैं वो बताएंगे। जब आप खेत में बीज बोते हो, चने, गेहूं, मूंग इत्यादि, बाजरा, ज्वार, भुट्टा, जो भी आप बोते हैं, तो जितने दाने बोए जाते हैं सारे दाने अंकुरित होते हैं कि उनमें से कुछ, बोलो, कुछ दाने मर जाते हैं, कुछ दाने ही फसल बन करके तैयार होते हैं। जितने दाने बोए जाते हैं सारे दाने नहीं निकलते। जरा सोचिएगा कि आपके द्वारा बोया गया बीज सारे दाने अंकुरित नहीं होते, पर भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में भक्त जितना पुण्य और जितना नाम जपेगा, एक एक नाम का पुण्य उसे प्राप्त होगा। हर नाम का फल, एक भी नाम, मैंने बोला राम, अब इस राम बोलने का फल मिलके रहेगा। ऐसा नहीं है किसका अंकुर ना हो, अंकुरित ना हो। किसान का बोया बीज भले अंकुरित ना हो, किसान की फसल में भले पाला लग जाए, किसान की फसल में भले बर्फ गिर जाए, पानी बरस जाए तो नुकसान हो जाए, पर भक्त ने जो भक्ति की फसल बोई है उस फसल में कभी पाला नहीं लग सकता, उस फसल में कभी नुकसान नहीं हो सकता। भक्ति की फसल तो मिलकर ही रहेगी। बोलो हाँ। इसलिए आप भगवान की ओर जब 2 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपके लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान की कथा, जब गोपियां भगवान की ओर जब बांसुरी बजी, सारी गोपियों को प्रभु ने बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सारी सखियां दौड़ पड़ी। कृष्ण बुला रहे, कृष्ण बुला रहे। सारी सखियां दौड़ी, सबको भगवान ने पुकारा है। अब सारी सखियां भगवान के समक्ष आई। भगवान ने कहा, देवियों आई हो, अब जाओ, चली जाओ यहां से। गोपियां बोली, प्रभु पहले आप बुलाते हैं और अब आप कह रहे हैं कि जाओ, अब आपको छोड़कर हम कहां जाएं? हे नाथ, हमें ठुकराइए ना, हे प्रभु हमें ना ठुकराइए। भगवान सारी गोपियों से कहते हैं, जाओ यहां से, जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु आप हमारे सर्वस्व हैं, हम आपको छोड़कर कहां जाएं? भगवान ने कहा, देवियों पति कैसा भी हो, पति को छोड़ा नहीं जाता। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, ये बात देखो मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आजकल के जमाने में लोग भगवान की बात नहीं मानते, शास्त्रों की, वेद पुराणों की, गीता की बात नहीं मानते। यदि मानते तो आज जीवन में लोगों को इतना कष्ट ना होता। हमारा धर्म कहता है पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति का साथ दे, और पति का धर्म है कि पत्नी कैसी भी हो। राम जी ने पत्नी का साथ दिया कि नहीं? पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। राम पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। पति वही है जो पत्नी का साथ निभाए।